जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन धर्म का आधार विद्या है। सत्य यानी स्व, जो स्व तत्व है, प्रकाश तत्व है, उसी स्व तत्व ही श्वास का जी आधार है, यानी प्राण का स्व तत्व, प्रकाश तत्व से ही सभी तत्वों का निर्माण और संचालन, निवारण होता है। विद्या के माध्यम से संस्कृत एक भाषा ही नहीं है। संस्कृत के शब्दों से मंत्र और जो वेद मंत्र को उच्चारण, स्वर, बलात् स्वर, जिसमें स्वर में बल हो, जब विद्यार्थी इसका अभ्यास करते थे गुरुकुलों में, गुरु के निर्देश में, देखरेख में, तो उनमें एक शक्ति स्फुरा, शरीर में अंदर प्रकाश, मंत्रों के उच्चारण से शरीर के अंदर तंत्रिकाओं में एक ऊर्जा की तरंगें झंकृत होती थी, जिससे मनुष्य के अंदर शक्ति, प्रकाश, सुगंध, शांति, संतुष्टि, पूर्ण स्वस्थता और मंत्र के माध्यम से पूरे ग्रह नक्षत्रों, पूरे जगत से जुड़ने का माध्यम, ये आधार हमारा संस्कार, संस्कृति। कृषि की पद्धति, कृषि का पर्याय ही ऋषि के द्वारा जो कार्य किया जाए, जीवन यापन, भोजन के लिए, भो यानी प्रकाश, जन माने जन, पैदा करे, जो प्रकाश को पैदा करे, जिसमें रस हो, सुरस हो, सुंदर हो, सुगंध हो, कि धरती कार्बनिक तत्व, जो कार्बनिक तत्व के आधार पर इस तपन को, सूर्य के तपन को धारण करती है। धारण करके धरती में भी शक्ति आती है, धरती भी शुद्ध होती है। तपन को धारण करती है, जल को धारण करती है, वायु को धारण करती है, आकाश को धारण करती है, जल को धारण करती है, और धारण करके स्वयं भी शुद्ध होती है, स्वयं भी शक्तिमान होती है, स्वयं भी शांति होती है, और इन तत्वों को भी शांति प्रदान करती है। उन कार्बन तत्वों को एक आहार है, वो उस आहार को खाने के लिए केचुए पैदा होते थे जमीन से, जो उस आहार को खा कर के उनकी संख्या बढ़ती थी। जमीन में सुराख 14 फुट गहराई तक सुराख कर देते थे, एक सुराख से जाते थे, दूसरे सुराख से निकलते थे, जिससे प्रकृति भी सुरक्षित, धरती भी सुरक्षित, प्रकृति भी सुगंधित, प्रकृति की प्रवृत्ति और सभी गति निर्बाध रूप से, प्रकृति भी शांति, धरती भी शांति, मानव जीवन में भी शांति, शक्ति, सामर्थ्य की ये सुमत सुंदर मति संपत्ति, सबकी एक ही उद्देश्य, जहाँ राजा के लड़के, राजकुमार
और एक आम आदमी का बच्चा भी उस विद्यालय में पढ़ता था। गुरु के जिसे सामाजिक सरोकार से दान से विद्यालय चलता था। गुरु का भी जीवन यापन और विद्यार्थियों का, उसमें सब राजा थे, सब प्रजा थी। राजा भी सेवक, प्रजा भी सेवक, दास समझते थे परमात्मा के। जन्म मरण जस अपजस ये विधि के हाथ में है, इसकी वो चिंता नहीं करते थे। प्रवृत्ति और प्रकृति को सुधारने में जीवन का उपाय करते थे। ये संस्कार संस्कृति जीवन को विशेष श्रेष्ठ महत्वपूर्ण बना देती थी। सृष्टि को सुंदर, मनुष्य को देवता। मनुष्य देने में विश्वास करता था कि मुझे जो कुछ मिला है देने का के कारण मिला है, सब कुछ देने के लिए मिला है, सब कुछ दे करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। दोष द्वेष राग भय चिंता रोग से मुक्त आहार भून कर लिया जाता था, क्योंकि आहार की जो परत होती है उस पर कार्बन होते हैं जो सुरक्षा, जब उस पर भूना जाता था वो कार्बनिक पदार्थ अग्नि के ताप से अंदर रस सुख में परिवर्तित होते थे। तो जो आहार की व्यवस्था में सुधार, प्रकृति में सुधार, धरती में सुधार, जीवन में सुधार की स्थिति हमारी रही है। आज तो कोई अपनी गलतियों को सुधारने की बात ही नहीं करता, बल्कि दूसरों में गलती निकाल करके स्वयं भी गलती करने का अवसर ढूंढता है। ये वीआईपी कल्चर जो प्राकृतिक प्रवृत्ति से अलग व्यक्तिगत जीवन जब से ये हमारे देश में आया, मुगलों के समय से, अंग्रेज़ों के समय से और आज के नेताओं के आचरण से, ये वीआईपी जीवन, विशेष जीवन, व्यक्तिगत जीवन, विशेष सुविधा युक्त जीवन, तो इन्हें आम जनमानस की समस्या से कोई मतलब नहीं, समस्या को सिर्फ भटकाते हैं और अपनी वीआईपी जीवन जीने के लिए ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने का लाइसेंस देते हैं, बिक्री करने का लाइसेंस देते हैं, जो प्रकृति को हानि पहुंचाती है, मनुष्य की प्रवृत्ति को हानि पहुंचाती है। इन्हें सिर्फ वीआईपी जीवन जीने के लिए आदी हो गए हैं। सत्ता का, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री ही अधिकारियों को नियंत्रित करता है। देश में प्रधानमंत्री और उसके कुछ मंत्री ही इन्हें नियंत्रित करते हैं, जबकि हर एक विधायक, सांसद में से ही कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता है। ये विधायक, ये सांसद एक एजेंट की तरह से कि पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, सिर्फ इतना ही मतलब है। जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित और इनके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकारियों से सिर्फ निवेदन करते हैं। अधिकारी को नियंत्रण करने का इनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये वीआईपी कल्चर जहाँ अमेरिका में है वहाँ जाकर देखना चाहिए कि अभी तो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पहुँचे हैं। वहाँ के जो देश पहुँच चुका है, वहाँ के
नागरिक क्या संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से? तो ऐसा नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा असंतोष बीमारी है। तो वहाँ के आम जनमानस से इनका कोई मतलब नहीं। ये विदेश में भी जाते हैं तो वीआईपी कल्चर में रहते हैं। तो ये वीआईपी कल्चर हमारी प्रकृति को, आज जो प्रकृति की आपदाएं आप देख रहे हैं, जो भविष्य में आएंगी, सामाजिक संघर्ष जो भविष्य में आने की संभावना है, ऐसे में जैसे ये कहते हैं झोला उठाकर भाग जाएंगे, चले जाएंगे, हमें क्या, ये सत्य कहते हैं। जैसे नेपाल के नरेश प्रधानमंत्री झोला उठाकर भाग गया, बांग्लादेश का भाग गया। ये प्राकृतिक आपदाओं में जब समस्याएं बढ़ेंगी तो ये जितने वीआईपी कल्चर के लोग हैं ये झोला उठा करके भाग जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, इनके झूठे छलावे में मत आइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्या गुरुकुल के लिए, हमारे मंदिरों का धन का उपयोग हो, इसके लिए अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके धार्मिक सहमति प्रदान करें। जय श्री राम।